जय हिंद दोस्तों। आप सभी को स्वागत है। मैं एसपी सर। आज क्लास 10th का बायोलॉजी चैप्टर 1 जो आपका जय प्रक्रम है, इस चैप्टर का मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन का ऑपरेशन करूंगा। ठीक है, एक 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 क्वेश्चन का ऑपरेशन करूंगा और आप लोग को ऐसा समझाऊंगा कि हमेशा एग्जाम तक याद रहेगा। ठीक है, आप लोग ध्यान से मेरे साथ लाइव जुड़िए। जो भी आपको दोस्त लोग हैं उनको शेयर कीजिए। ठीक है, आज से आपका बायोलॉजी का जो भी डर है खत्म हो जाएगा और जितना भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है कवर हो जाएगा। क्लास में जो भी आप देखिएगा एक बार वीडियो, दोबारा आपको याद करने की आवश्यकता नहीं होगा। ठीक है, सभी बच्चा लाइव में पहले जुड़ जाइए। और मैं लाइव करने जा लगभग हो गया है। अपने जो भी दोस्त लोग हैं उनको शेयर कीजिए वीडियो को। ठीक है, सभी आदमी लाइव में आ जाइए और अपने अपने नाम को कमेंट में बोलिए कि हाँ आप कौन बोलना है, अपना नाम बताइए। ठीक है, सभी आदमी लाइव में आ जाइए, सभी बच्चे लाइव में जुड़ जाइए। ठीक है, अच्छा। और बायोलॉजी का आप लोग का चैप्टर आज जो पढ़िएगा ना, हमेशा आपको याद रहेगा एग्जाम तक, इतना आपको गारंटी दे रहे हैं। ठीक है, बायोलॉजी का ऑपरेशन करेंगे। ठीक है, चैप्टर 1 का जितना क्वेश्चन जो एग्जाम से आपका रिलेटिव है वीवीआई है। ठीक है, तो सभी बच्चा शेयर कीजिए अपने अपने दोस्तों को और बताइए कि हाँ एक सर है एसपी सर जो बायोलॉजी अच्छा पढ़ाते हैं। खाली एक बार पढ़ के देखिए, मेरे से जुड़ के देखिए, उसके बाद आप खुद बोलिएगा कि हाँ किस प्रकार सर पढ़ाते हैं। ठीक है, उसके बाद आपको बोलने का मौका नहीं मिलेगा कि हाँ क्या आपको पढ़ाई हुआ या नहीं हुआ। ठीक है, तो सही बच्चे लाइव में जुड़िए। चलिए ठीक है, हेलो। तो सबसे पहले तो हम इसमें देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या आता है। ठीक है, आप लोग कमेंट में जवाब भी दे जाएगा। ठीक है, हाँ ठीक है। मिथिलेश कुमार जी आप कमेंट में बताइए, पहला क्वेश्चन आपके सामने आता है कि कूट पर किस में पाया जाता है। यहाँ ऑप्शन में आपका दिया हुआ है पैरामीशियम, यूग्लिना और मीबा। अब बताइए किस में होता है। ऑप्शन देखिए, ऑप्शन ए में हो गया पैरामीशियम, बी में यूग्लिना हो गया, सी में अमीबा हो गया, डी में कोई नहीं हुआ। बताइए क्या होगा, बताइएगा बुआ क्या होगा आपका। देखिए आपको मालूम होना चाहिए कि अमीबा एक ऐसा प्राणी है, इसमें क्या होता है कुट पार्ट के द्वारा वह अपने भोजन को ग्रहण करता है। अमीबा में कोई खास अंग नहीं होता है। ठीक है, अमीबा एक ऐसा प्राणी जो होता है, जैसा कि आप लोग पढ़े हुए हैं, सॉरी एक मिनट, अमीबा का फोटो जो होता है ना इस प्रकार से होता है। ठीक है, और अमीबा में जो जनन होता है वो तो द्विखंडन विधि से होता है। यहाँ पे ऑप्शन क्या है आपका अमीबा, पहले समझिएगा ध्यान से। क्वेश्चन क्या कहा, कुट पार्ट किस में पाया जाता है, अमीबा में पाया जाता है। ठीक है, ये अमीबा का फोटो हो गया। ठीक है, ये हो गया अमीबा का फोटो। अमीबा कौन सा प्राणी है, अमीबा एक कोशिकीय प्राणी है। और इसमें क्या होता है, यह क्या होता है कि इसमें एक जगह होता है कुट पार्ट। ठीक है, तो इसमें क्या होता है शरीर के सब सतह है रचना है ना, यह क्या है उसका कुट पार्ट है। ठीक है, यह अपने शरीर के किसी भी भाग से क्या करता है, वो भोजन को ग्रहण करता है अमीबा कूट पाट के द्वारा। ठीक है, और अमीबा में जो जनन होता है वह होता है द्विखंडन विधि से होता है। क्या होता है, द्विखंडन विधि से होता है। ठीक है, अमीबा जो क्या करता है अपने शरीर को, जैसे यहाँ पे एक अमीबा हो गया। ठीक है, और एक यहाँ पे अमीबा हो गया, जो क्या करता है कि द्विखंडन द्वारा, जैसे कि यहाँ से क्या करेगा तोड़ देगा। ठीक है, टूट जाएगा अगला स्टेप में, तो फिर एक नया अमीबा यहाँ बन जाएगा। ठीक है, फिर एक नया अमीबा यहाँ बन जाएगा। तो क्या होता है अमीबा में जनन का विधि क्या होता है, तो याद कीजिएगा द्विखंडन। क्या होता है, द्विखंडन होता है। अमीबा भोजन ग्रहण किसके द्वारा करता है, तो कूटपाट विधि द्वारा करता है। ठीक है, और तो आप लोग का जो भी बोले हैं अमीबा ऑप्शन सी समझा दिए हैं, आप लोग देखते रहिएगा। मेरा नाम बुआ एसपी सर है। ठीक है, और अगला क्वेश्चन देखिएगा, आपको दिखा रहे हैं ध्यान से। आप इस चीज को समझ लिए, किसमें यहाँ पे लिखा हुआ है कुछ परीक्षा पाया था अमीबा में, तो क्या है उसका भोजन का विधि है। ठीक है, क्या है भोजन का विधि है, यानी भोजन कुटपाट के माध्यम से करता है। शरीर क्या होता है उसका द्विखंडन द्वारा जनन करता है। इसको याद कर लीजिएगा, कौन सा प्राणी है, तो एक कोशिकीय प्राणी है। इसे क्या क्वेश्चन हो गया, अमीबा कौन सा प्राणी है, एक कोशिकीय प्राणी है। अमीबा में भोजन का ग्रहण जो होता है किसके द्वारा होता है, कुटपाट के द्वारा होता है।
अमीबा में भोजन का पाचन किसके द्वारा होता है? तो याद कीजिएगा, अमीबा में जो होता है ना भोजन का पाचन होता है, क्या बोलते हैं उसका, भोजन राजधानी में होता है, भोजन राजधानी में होता है, ठीक है। तो अगला क्वेश्चन हम देखते हैं आपका क्या आता है, देखिएगा। प्रकाश संश्लेषण क्या होता है, सॉरी, प्रकाश संश्लेषण होता है कब होता है, बताइएगा थोड़ा, आप बताइए ना कब होता है, रात में, दिन में? चलिए ठीक है बुआ। और यहाँ पे क्वेश्चन देखिएगा, प्रकाश संश्लेषण होता है कब होता है, दिन में, रात में, क्या कब होता है, बताइए। पहले ये बताइए, प्रकाश संश्लेषण के लिए क्या चाहिए, बताइए क्या चाहिए आपको, क्या चाहिए? यानी पौधा को भोजन बनाने के लिए क्या चाहिए? सूरज का प्रकाश चाहिए ना, और क्या चाहिए? कच्ची सामग्री में CO2 चाहिए, कार्बन डाइऑक्साइड चाहिए, जल चाहिए, ठीक है, ये सब चाहिए उसको भोजन बनाने के लिए। पौधा के पत्ता में होता है क्लोरोफिल, ठीक है। तो यहाँ पे क्वेश्चन कर रहा है कि कब होगा, ऑप्शन के अनुसार, पहले क्वेश्चन के अनुसार देखिएगा, यहाँ पे क्वेश्चन कहा कि प्रकाश संश्लेषण कब होता है, कब होगा, होगा। पहले आप थोड़ा, क्या नाम है, अमृता कुमारी, पहले क्वेश्चन देखिए एक मिनट पहले। या क्या बोला, कब होता है, रात में कि दिन में? तो सूरज का प्रकाश कब मिलेगा उसको, रात में मिलेगा? नहीं मिलेगा, कब मिलेगा? दिन में। कब मिलेगा? दिन में मिलेगा। ऑप्शन क्या हो गया, ए गलत हो गया, ऑप्शन क्या हो गया, बी आपका हो गया सही। कब होगा? वो दिन में होगा। पौधा क्या करता है, प्रकाश संश्लेषण के द्वारा भोजन का निर्माण करता है, ठीक है। यहाँ पे लिखा कि प्रकाश संश्लेषण होता है, यानी कब होता है, दिन में होता है, ठीक है। क्या होता है, दिन में होता है। एक क्वेश्चन इसमें हम बतलाते हैं, प्रकाश संश्लेषण के द्वारा पौधा भोजन के रूप में क्या बनाता है, तो याद कीजिएगा, ग्लूकोज। क्या बनाता है? ग्लूकोज। क्या बनाता है? ग्लूकोज। एक क्वेश्चन देखिए, पहले क्वेश्चन एक यहाँ पे था, प्रकाश संश्लेषण कब होता है, दिन की रात में? तो दिन में होता है, ठीक है। ऑप्शन पहचानिएगा पहले, ठीक है। और उसके बाद प्रकाश संश्लेषण के द्वारा पौधा में भोजन क्या बनता है, ग्लूकोज बनता है। एक और आपको हम दे रहे हैं, ठीक है, यहाँ पे क्वेश्चन का इसका जवाब बता रहे हैं, ठीक है। अब याद कीजिएगा कि प्रकाश संश्लेषण के लिए, ठीक है, पौधा को कच्ची सामग्री क्या चाहिए, अब याद कीजिएगा, CO2, H2O, CO2 मतलब कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है, H2 मतलब जल, उसके बाद सूरज का प्रकाश। तो वो सूरज का प्रकाश कब मिलेगा, बताइए, कब मिलेगा, रात में कि दिन में? दिन में मिलेगा। आगे यहाँ पे, और एक क्या चाहिए, क्लोरोफिल, जो पौधा के पत्तियों में पाया जाता है। कहाँ पाया जाता है, पौधा के पत्तियों में पाया जाता है। तो आपको समझ में यहाँ पे आ गया ना, क्वेश्चन की एक क्वेश्चन में आपको 3 बतला दिए, देखिए ध्यान से। यहाँ क्या बोला, प्रकाश संश्लेषण कब होता है, तो दिन में होता है। पौधा का भोजन क्या बनता है, ग्लूकोज बनता है। पौधा को भोजन बनाने के लिए क्या चाहिए, CO2 चाहिए, यानी कार्बन डाइऑक्साइड, H2O यानी जल चाहिए, सूरज का प्रकाश चाहिए, और क्लोरोफिल चाहिए, ठीक है। तो ऋषि सर मेरा नाम लीजिए, ठीक है बाबू। देखिएगा आपको कैसा लग रहा है मेरा क्लास, अच्छा लग रहा है तो वीडियो को और शेयर कीजिए, और दोस्तों को बतलाइए, ठीक है। आज आपको बायोलॉजी में इस प्रकार से पढ़ाएंगे, एक क्वेश्चन में लगभग 2-3 आंसर मिलेगा, ठीक है। अब ध्यान में रखिएगा, आपको बोर्ड एग्जाम का जो भी क्वेश्चन बतलाएंगे VBA बतलाएंगे, ठीक है। यानी बायोलॉजी का ऑपरेशन के लिए हम बोले हुए हैं, ऑपरेशन करेंगे, ठीक है। तो अब खाली मेरे साथ जुड़िए लाइव में, आपको दिक्कत नहीं होगा, ठीक है। क्वेश्चन आपको लगेगा कि कम सॉल्व करेंगे, लेकिन इसके अलावा इसमें बहुत आंसर सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो हम आपसे पूछते हैं, प्रकाश संश्लेषण कब होता है, तब बोल दीजिए, क्या आसान भाषा में, कब होगा, सूरज का प्रकाश, अच्छा दिन में, तो दिन में होता है। अच्छा, पौधा प्रकाश संश्लेषण के द्वारा भोजन का निर्माण क्या करता है, तो ग्लूकोज करता है। पौधा को भोजन के लिए बनाने के लिए क्या चाहिए, कार्बन डाइऑक्साइड, जल, सूरज का प्रकाश, क्लोरोफिल, ठीक है बाबू। इतना क्वेश्चन समझा दिया आपको, ठीक है। अब अगला क्वेश्चन आप देखिएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिएगा क्या आता है, चलिए आप लोग कमेंट में जवाब दीजिएगा, ठीक है। अच्छा, कुलदीप प्रजापति सब बिहार से ही हो? हाँ, सभी बच्चा बिहार से है या यूपी से है। क्वेश्चन को देखिए और शेयर कीजिए, कैसा लग रहा है पढ़ाई मेरा, ठीक है। अब देखिए ऑप्शन आ गया, क्लोरोफिल का, क्लोरोफिल वर्णक का रंग होता है, कैसा होता है? आप ऑप्शन के जल्दी जवाब दीजिए फटाफट। क्वेश्चन आपका है कि क्लोरोफिल वर्णक का रंग कैसा होता है, फटाफट बोलिए। ऑप्शन देखिए, ए में हरा है, बी में आपका नीला है, सी में लाल है, और डी में क्या है, सफेद है। आप जवाब दीजिए सभी बच्चे। लाइक दीजिए, और क्या बोलते हैं, लाइक तो कर कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए जहां तक आपका जो भी सर्कल में फ्रेंड लोग हो, और आपके करीब में जो भी क्लास 10th में हो, खासकर साइंस का जो ऑब्जेक्टिव तैयारी कर रहे हैं, आपके लिए बहुत बेस्ट है, ठीक है। अब ऑप्शन देख लीजिए आप लोग, यहाँ पे क्लोरोफिल पहले कहाँ पाया था, बताइए थोड़ा सा।
जिसमें बच्चा का मालूम है कहाँ पाया जाता है, पौधा के पत्तियों में पाया जाता है। कहाँ पाया जाता है, पत्तियों में। अभी तो बोले हैं अगला क्वेश्चन में कि पौधा को भोजन बनाने के लिए क्या चाहिए, सूरज का प्रकाश, CO2 कार्बन डाइऑक्साइड, जल, क्लोरोफिल। तो क्लोरोफिल कहाँ पाया जाता है, पत्तियों में पाया जाता है। अब पता करें कैसा होता है, हरा होता है। कैसा होता है, हरा होता है। एकदम आसान सवाल, आसान जवाब मिल गया आपका। क्लोरोफिल वर्ण कहाँ पाया जाता है, सॉरी, क्लोरोफिल वर्ण का रंग कैसा होता है, तो यहाँ पे हरा होता है, ठीक है। लेकिन पहले आपसे बोले हैं कहाँ पाया जाता है, पत्तियों में पाया जाता है। तो इसका रंग क्या हो गया, पत्ता का रंग कैसा होता है, हरा होता है। सिंपल याद कीजिएगा। अब क्वेश्चन देखिएगा, उसके हिसाब से आंसर बोलिएगा। क्लोरोफिल वर्ण का रंग कैसा होता है, अब याद कीजिएगा कि यह कहाँ पाया जाता है, पहले पत्ता में पाया जाता है, ठीक है। तो पत्ता में पाया जाता है, पत्ता का रंग कैसा होता है, हरा होता है। तो यहाँ पे लिख दिया हरा होता है। एक क्वेश्चन आपसे हम पूछते हैं, एग्जाम में आता है, देखिएगा ध्यान से, ठीक है। एक क्वेश्चन आपसे बनेगा, यहाँ पे सुनिए, देखिएगा ध्यान से इसी में कि, ठीक है, पौधा का जो होता है रसोई घर क्या होता है, ठीक है। यहाँ पे पौधा का, ठीक है, इसी क्वेश्चन से थोड़ा आगे बनेगा। पौधा का रसोई घर, पौधा का रसोई घर क्या होता है, बताइए रसोई घर। तो बताइए, आपके घर में खाना बनता है उसको रसोई घर बोलते हैं। अब पौधा में जहाँ खाना बनता है उसको भी क्या बोलते हैं, रसोई घर। तो मतलब ये, पौधा में खाना कहाँ बनता है। आप पढ़े हैं क्लास 10th में चैप्टर 1 में, क्या पढ़े हैं कि जब पौधा क्या करता है, सूरज को प्रकाश को अवशोषित करता है अपना पत्तियों के द्वारा, यानी तब पत्ता में क्या आ गया, सूरज का प्रकाश आ गया। फिर जड़ क्या करता है, जड़ के द्वारा जल को अवशोषित करता है, कहाँ लाता है, पत्ता तक लाता है। फिर क्या होता है, वातावरण से CO2 को लेता है, वो भी कहाँ आता है, पत्तियों तक आता है। तो सभी कहाँ पे आता है, पत्ता में आता है। इसलिए क्या, पौधा को पत्ता को बोलते हैं, पत्तियों क्या बोलते हैं, बोलिए क्या बोलते हैं, रसोई घर बोलते हैं ही ना, बोलते हैं क्या बोलते हैं, रसोई घर बोलते हैं, ठीक है। तो इसमें एक क्वेश्चन, क्लोरोफिल वर्णक का रंग कैसा होता है, पहले याद कीजिएगा, पत्ता का रंग कैसा होता है, तो हरा होता है। अब एक क्वेश्चन एक और हो गया, पौधा का जो होता है रसोई घर क्या है, पत्तियों है, क्या है, पत्तियों है। बाबू देखिएगा, सर आपका क्या नाम है सर, प्लीज बोलिए बउआ, मेरा नाम SP सर है, SP सर। देखिए मेरा SP सर नाम हुआ, और आप लोग वीडियो के जहां तक हो शेयर कीजिए, और जो भी दिक्कत हो आप क्वेश्चन कीजिए, ठीक है। जो भी दिक्कत हो क्वेश्चन कीजिए। हम आपको कमेंट पढ़ रहे हैं, थोड़ा समझा देते हैं पहले, ठीक है। सारा क्वेश्चन देखिएगा, ठीक है। सही बच्चे लाइव में जुड़िए, और अपने जो भी दोस्त हैं उनको बताइए, ठीक है। अब क्वेश्चन देखिएगा बाबू, ठीक है। हाँ क्या नाम है बाबू, बैड बॉय, नाम पूरा लिखिए। सर आप कमेंट पढ़िए। देखिए, रक्त में आयरन की कमी से होने वाला एक रोग बताइए। अब बताइए, रक्त में आयरन की, आयरन मतलब समझते क्या होता है, आयरन बोलते हैं हम लोग, आयरन मतलब लोहा। जैसे कि क्या होता है, ब्लड में पाया जाता है HB, HB मतलब हीमोग्लोबिन, हीमोग्लोबिन में पाया जाता है Fe यानी आयरन, ठीक है। यहाँ पे लिखा है कि रक्त में आयरन की कमी से होने वाला रोग क्या है, ऑप्शन देख लीजिए, TB है बाबू, बताइए। हम कमेंट पढ़ रहे हैं बाबू, बताइए बी, चलिए बी बोल रहे हैं बाबू, और दिमाग लगा लीजिए। बी, कुंदन यादव बी बोल रहे हैं ना बाबू, थोड़ा सा और देखिए, फटाफट देखिए, और दिमाग लगा लीजिए। देखिए पहले, रक्त में आयरन मतलब क्या होता है, जैसे हमारा जो ब्लड होता है ना, ब्लड में क्या होता है, ब्लड का होता है लगभग 3 प्रकार, RBC, WBC, प्लेटलेट्स, ठीक है। RBC में क्या होता है आपका HB यानी हीमोग्लोबिन, हीमोग्लोबिन में क्या होता है Fe। अब दिमाग लगाइए कि Fe को फॉर्मूला केमिस्ट्री में क्या बोलते हैं, उसको आयरन बोलते हैं। और आयरन यानी आपका कमी जब हो गया, जैसे अगर किसी व्यक्ति में ब्लड कम जाएगा तो क्या कम जाएगा, HB यानी हीमोग्लोबिन कम जाएगा। जैसे हीमोग्लोबिन कमेगा तो क्या कम जाएगा, Fe यानी Fe मतलब क्या होगी, आयरन कम गया। आयरन जैसे कमी होगा क्या हो जाएगा, एनीमिया, क्या हो जाएगा, एनीमिया। एनीमिया रोग में क्या होता है, सुनिएगा ध्यान से बउआ, ऑप्शन आपका हो जाएगा C। एनीमिया में क्या होता है कि शरीर बहुत थका थका हो जाता है, ठीक है। अगर ब्लड की कमी हो जाएगा, आपको नींद बहुत लगेगा, नींद बहुत लगता है, ठीक है। ब्लड की कमी हो जाने से आपको खाली आलस लगेगा, अब चलिएगा तो चलने का मन नहीं करेगा, ठीक है। तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा, एनीमिया, क्या हो जाएगा, एनीमिया। रक्त में आयरन की कमी से होने वाला रोग क्या है, तो HB मतलब हीमोग्लोबिन, हीमोग्लोबिन में क्या होता है, Fe यानी कह सकते हैं कि आयरन। और एक क्वेश्चन इसमें आपको हम बताते हैं, ठीक है, देखिएगा ध्यान से। अभी क्या बोले हैं, HB, तो आप एक चीज याद कर लीजिएगा, HB मतलब क्या होता है, हीमोग्लोबिन। तो मेल और फीमेल में, मेल और फीमेल में मालूम है कितना पाया था हीमोग्लोबिन, देखिए मेल में जो होता है ना 14 ग्राम,
और फीमेल में होता है 13 ग्राम। क्या पाया जाता है? HB यानी हीमोग्लोबिन। और मेल में क्या होता है? 13 ग्राम। मतलब ये, हम बाबू मेहनत कीजिए, 400 पार तो आएगा ही। थोड़ा देख लीजिए एक बार कि मेल में कितना हीमोग्लोबिन, 14 ग्राम, फीमेल में कितना, 13 ग्राम। एक चीज याद कर लीजिएगा, इसको नोट कर लीजिएगा कॉपी में, ठीक है। हीमोग्लोबिन की कमी अगर आप में हो जाता है तो क्या कम जाएगा? Fe। क्या कम जाएगा? Fe। यानी आयरन कम जाएगा तो क्या हो जाएगा? एनीमिया हो जाएगा। अब मेल और फीमेल, तो मेल में क्या हो गया? आयरन बेसी हो गया। जब सॉरी हीमोग्लोबिन बेसी हो गया, जब मेल में हीमोग्लोबिन बेसी होगा तो क्या होगा? Fe। यानी क्या हो गया आपका? बोलिए, आयरन भी बेसी होगा। इसलिए क्या होता है, फीमेल की अपेक्षा मेल थोड़ा मजबूत होता है, क्योंकि उसमें आयरन की मात्रा थोड़ा अधिक पाया जाता है, ठीक है। समझ में आ गया बाबू? अब एक क्वेश्चन यहाँ पे फिर से रिवाइज करते हैं, याद कर लीजिएगा। मेल में कितना हीमोग्लोबिन? 14 ग्राम। फीमेल में कितना? 13 ग्राम। याद रखिएगा, साइड में लिख लीजिएगा, ठीक है। ऐसा वीडियो लग रहा है आप लोग को बाबू, इस वीडियो को थोड़ा शेयर कीजिए। आप लोग शेयर नहीं कर रहे हैं, थोड़ा शेयर कीजिए, ठीक है। और आगे देखिएगा थोड़ा सा, अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो अभी देखिए क्वेश्चन, अब आपका 5 नंबर क्वेश्चन है। कवक में पोषण की कौन सी विधि पाई जाती है? बताइए कवक क्या है? आप बता सकते हैं कवक क्या है? कवक देखें, कवक जो रोटी के ऊपर लगा होता है, फंगस जो होता है, फंगस के रूप में होता है। या कभी कभी मतलब ये गोबर छित्ता देखें, गोबर छित्ता, तो कचरा उचरा पर गोबर देखें, लोग बच्चा में उसको सांप के घर बोलते हैं। तो क्या बोला? कवक में पोषण की कौन सी विधि पाया जाता है? तो आप याद कीजिएगा कि आपका यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, कवक। पहले तो यहाँ पे ऑप्शन सही गलत पहचानिएगा। स्वपोषी क्या होता है मालूम है? सभी हरे पौधा। एक और क्वेश्चन बन गया, हरे पौधा क्या होता है? तो स्वपोषी होता है। यही ना हुआ, स्वपोषी क्या होता है? सभी हरे पौधा। याद कीजिएगा, स्वपोषी क्या होता है? तो सभी हरे पौधा। हरे के बाद और याद कीजिएगा आप लोग, ठीक है। बता रहे हैं आपको। जैसे एक क्वेश्चन तो पहले हो गया, कवक में पोषण विधि क्या होता है। इसमें आपका ऑप्शन था स्वपोषी, वृद्धजीवी, स्वभोजी, इनमें से कोई नहीं। आंसर तो हम बता दे रहे हैं, वृद्धजीवी होगा। कुछ बच्चे लोग बता रहे हैं कमेंट, हाँ ठीक है, बी बताएं, अच्छा बताएं। हाँ, एक बार इसको डीप में हम बता दे रहे हैं, ठीक है। देखिएगा ध्यान से, यहाँ पे कवक, ये क्या है? कवक जो जीव है अमृतजीवी जीव है। और वो भी क्या है? सरल बहुकोशिकीय जीव है। सरल बहुकोशिकीय यानी छोटा मोटा बहुकोशिकीय जीव है, ठीक है। एक क्वेश्चन हम बता दिए कि हरे पौधे में क्या पाया जाता है? स्वपोषी। कवक में क्या पाया जाता है? मृतजीवी। तब भोजी जो होता है ना, कुछ ऐसा जीव जो होता है जिसमें क्या होता है, कुछ परपोषी का भी लक्षण होता है, ठीक है, परपोषी का भी। कुछ जो होता है ना, मृतजीवी का भी, ठीक है। इसको हम पोस्टपोन करते हैं। याद कीजिएगा कि स्वपोषी क्या होता है? सभी हरे पेड़ पौधा, ठीक है। मृतजीवी क्या होता है? कवक होता है। और क्या होता है? तो गोबर छत्ता भी होता है, ठीक है, गोबर छत्ता होता है, ठीक है। और छत्ता क्या होता है? मृतजीवी होता है। यहाँ पे मान लीजिए क्वेश्चन कवक दे दिया है, क्वेश्चन क्या देगा? गोबर छत्ता में कौन से पोषण पाया जाता है? तो क्या बोलिएगा? मृतजीवी। कवक में कौन सा पोषण? मृतजीवी। हरे पौधे में क्या पाया जाता है? स्वपोषी। क्या पाया जाता है? स्वपोषी। चलिए, आप लोग का आंसर सही है। आगे क्वेश्चन देखिएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि ऑक्सीजन क्या है? बताइए ऑक्सीजन क्या है? हुआ, ऑप्शन देख लीजिए, ऑक्सीजन क्या है। देखिए ऑक्सीजन क्या है, ए में है वाता, एंजाइम, हार्मोन, कार्बोहाइड्रेट। बताइए तो फटाफट क्या है। हम ऑप्शन का वेट कर रहे हैं। क्या सर फिजिक्स उड़ा देंगे? यार बाबू फिजिक्स को भी उड़ा देंगे। पहले आप देखिए बायोलॉजी के, बताइए क्वेश्चन 6 नंबर का, ऑक्सीजन क्या है? बताइए फटाफट, बताइए। ए अच्छा, थोड़ा सा और दिमाग लगाइए, लगाइए दिमाग थोड़ा सा और। देखिए बाबू, ऑक्सीजन क्या है? ऑक्सीजन ही ऑक्सीजन पढ़िएगा, ठीक है। ऑक्सीजन क्या है, अब दिमाग में रखिएगा। वासा जो होता है ना, वासा आपको पढ़ाए हैं कि वासा पाया जाता है, ठीक है, जो भी तेल वाले जो भी पदार्थ हो गया, तेलीय पदार्थ, उसमें पाया जाता है। एंजाइम जो होता है हमारे शरीर में भोजन को पचाता है। याद कीजिएगा, एंजाइम क्या करता है? भोजन को पाचन करता है। यानी एंजाइम जहां भी बात करेंगे, भोजन को जटिल अणु को, चलिए सी ऑप्शन ठीक है, हाँ बाबू, हाँ ठीक है, बुद्धि देवी, चलिए ठीक है। एंजाइम क्या करता है कि हमारे शरीर में भोजन को जटिल अणु को छोटी अणु में तोड़ता है। तो क्या हो गया? एंजाइम क्या किया? भोजन को पाचन किया। ऑक्सीजन क्या है? यह एक हार्मोन है। अब बताइए, अब आपको बताना है कौन सा हार्मोन है।
पादप हार्मोन या जंतु हार्मोन, ये बताइए आप लोग बुआ कि ऑक्सीजन कौन सा हार्मोन है, पादप हार्मोन या जंतु हार्मोन? बताइए फटाफट, ऑक्सीजन क्या है? तो बाबू ऑक्सीजन पादप हार्मोन है। एक क्वेश्चन यहाँ पे बन गया कि ऑक्सीजन कौन सा हार्मोन है, तो ऑक्सीजन पादप हार्मोन है, क्योंकि ऑक्सीजन जो होता है पेड़ पौधा के पत्तियों में पाया जाता है, ठीक है, याद कर लीजिएगा, ठीक है। ऑक्सीजन क्या है? ऑक्सीजन हार्मोन है। ऑक्सीजन एंजाइम है? नहीं है। ऑक्सीजन एंजाइम नहीं, हार्मोन है, लेकिन यहाँ पे बता एंजाइम का काम क्या है? भोजन का पाचन करना है। एंजाइम कहाँ पाया जाता है? तो याद कीजिएगा, हमारे मुंह गुहा में, आमाशय में, छोटी आंत में। तो भोजन के जटिल अणु को तोड़ता है, ठीक है। कार्बोहाइड्रेट क्या करता है? हम लोग को ऊर्जा देता है। क्या देता है? ऊर्जा देता है। एक बार इसका हम रिपीट मार देते हैं, ठीक है। अब वो देखिएगा ध्यान से, हाँ बाबू आंसर ठीक है। सभी आदमी वीडियो को थोड़ा ज़्यादा शेयर कीजिएगा, एक बार देख लीजिए। देखिए, ऑक्सीजन क्या है, क्वेश्चन एक था, ठीक है। हम बताएं आपको कितना जवाब, पहले ऑप्शन नंबर सी मार दिए। ऑक्सीजन क्या है? हार्मोन है। अब यहाँ पे देखिए कि वसा क्या है, तो वसा घी हो गया, और जितना आपका तैलीय पदार्थ हो गया उसमें वसा पाया जाता है, ठीक है। एंजाइम क्या है? तो एंजाइम में हम बता दे रहे हैं आपका कि एंजाइम भोजन को पचाता है। क्या पचाता है? पचाता है। इस क्वेश्चन का जवाब बाबू सी नंबर आंसर हो गया, ठीक है। दिमाग में रखिएगा, लेकिन हम कुछ और बता रहे हैं। एंजाइम क्या है? एंजाइम भोजन के जटिल अणु को छोटी अणु में तोड़ता है, यानी एंजाइम भोजन को पचाता है। हार्मोन यहाँ पे यही आ गया, ऑक्सीजन क्या है? पादप हार्मोन, पेड़ पौधा पाया जाता है, ठीक है। फिर कार्बोहाइड्रेट क्या है? तो यह हम लोग के शरीर में ऊर्जा का स्रोत है, जो हम लोग को ऊर्जा देता है, ठीक है बाबू। तो चलिए ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर देखिएगा 7, और आप लोग बताइएगा ध्यान से। चलिए बाबू देखिएगा क्वेश्चन कि मनुष्य में ब्रिक संबंधित है, बताइएगा मनुष्य में ब्रिक संबंध किससे करता है? बताइए बताइए फटाफट, बताइए, देखते हैं किसका नाम पहले आता है। क्या हाल सरजीत, प्रिंस राज? अच्छा बाबू, अच्छा है हाल, थोड़ा बताइए क्वेश्चन प्रिंस राज। मनुष्य में ब्रिक संबंधित किससे है बताइए? पोषण से, श्वसन से, उत्सर्जन से, परिवहन से? अच्छा सी। चलिए ज्योति देवी, बउआ अपना नाम बताइए। ज्योति, श्वसन से, उत्सर्जन से, सी नंबर ऑप्शन ठीक होगा, ठीक है। लेकिन हम कुछ और चर्चा करेंगे, बताइए। ठीक है, मनुष्य में ब्रिक संबंध किससे करता है? उत्सर्जन से, ठीक है, आपको मालूम है, क्या बात है, गुड। अब बताइए उत्सर्जन क्या होता है? कुछ हम टॉपिक आप लोगों को बता रहे हैं, उस उत्सर्जन क्या होगा बताइए तो फटाफट। उत्सर्जन क्या होता है बाबू, बताइएगा थोड़ा सा, तो यहाँ ध्यान रखिएगा। उत्सर्जन में क्या होता है? शरीर से अपशिष्ट, अपशिष्ट मतलब कचरा, एक मिनट गलती लिखे, क्या होगा उत्सर्जन में? शरीर से अपशिष्ट पदार्थ का बाहर निकलना, यानी कचरा का बाहर निकलना, वही कहलाता है उत्सर्जन। क्या कहलाता है? उत्सर्जन। अब इसमें क्वेश्चन आपको हम एक बढ़ा के आ रहे हैं, सुनिएगा ध्यान से बाबू, देखिएगा कि क्या बढ़ा रहे हैं, मतलब ये उत्सर्जन में हमारे शरीर के कौन सा अंग भाग लेता है? याद कीजिएगा। ब्रिक क्या लेता है? ब्रिक लेता है। क्या लेता है? ब्रिक लेता है, ठीक है। देखिएगा, अमृता कुमारी बाबू, हाँ आपका भी नाम ले रहे हैं बाबू, और आप देख लीजिएगा क्वेश्चन एक, मनुष्य में ब्रिक संबंधित है किससे है? उत्सर्जन से, समझ लिए। यहाँ पे ब्रिक आपको बता दिए, ब्रिक का आकार कैसा होता है? सेम के बीज कैसा होता है? सेम के बीज के समान। कैसा होता है? सेम के बीज के समान। मनुष्य में कितना ब्रिक होता है? दो। कितना होता है ब्रिक बताइए? दो होता है, ठीक है। तो आपको बता दी कि मनुष्य में ब्रिक किससे संबंध करता है? तो उत्सर्जन से। उत्सर्जन क्या है? तो शरीर के बेकार के पदार्थ को बाहर निकालना क्या कहलाता है? उत्सर्जन। शरीर से कचरा को बाहर निकालना क्या कहलाता है? बोलिए, उत्सर्जन। ये भी कचरा है। अब बताइए ब्रिक क्या करता है? हमारे शरीर में जो भी कचरा है, अमोनिया है, अमोनिया को यूरिया में चेंज करता है। एक बार सुनिएगा ध्यान से, कुछ आपको हम बता रहे हैं, देखिएगा गौर से, ठीक है। ब्रिक जो होता है ना, हमारे शरीर में खाना खाने के बाद, पचने के बाद जो भी अपशिष्ट है, वह किसके रूप में होता है? अमोनिया। अमोनिया किसके रूप में होता है बाबू? अमोनिया के रूप में होता है। किसके रूप में होता है? अमोनिया के रूप में होता है, ठीक है। तो पहले क्या होता है, अमोनिया को ना लीवर जो होता है, लीवर, तो लीवर को क्या बोलते हैं? उसको यकृत क्या करता है? उसको यूरिया में तोड़ता है। क्या करता है? यूरिया में बदल देता है। लीवर क्या किया? अमोनिया को यूरिया में चेंज कर दिया। यूरिया में चेंज करने के बाद कहाँ भेज दिया? ब्रिक में। कहाँ भेज दिया? ब्रिक में। कहाँ भेज दिया बाबू? ब्रिक में भेज दिया, ठीक है। ब्रिक में क्या होता है? पानी मंगा देते हैं। अमोनिया क्या किया?
हमारे शरीर में जो भी कचरा है अपशिष्ट के रूप में अमोनिया क्या किया उसको, सॉरी हाँ, अमोनिया को क्या किया, लीवर यूरिया में चेंज कर दिया। सीधे तौर पे क्या होता है कि अमोनिया हमारे शरीर से नहीं निकल सकता है, यानी ब्रिक यानी किडनी के द्वारा, ठीक है। अगर किसी व्यक्ति को लीवर खराब हो जाता है तो क्या होता है कि वह अमोनिया को यूरिया में चेंज नहीं कर पाता है, नहीं चेंज कर पाता है तो प्रॉब्लम हो जाता है। तो मोटा अमोनिया होता है वो निकल नहीं पाता है, परेशानी बढ़ जाता है। तब क्या होता है कि परेशानी बढ़ते 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 आपका किडनी भी खराब हो जाएगा, ठीक है। क्या खराब हो जाएगा जी सर जी, देखिए बुआ, हाँ ये बता रहे हैं क्या खराब हो जाएगा आपको, जिसको बोलते हैं किडनी खराब हो जाता है। तो पहले क्या किया, अमोनिया को लीवर यूरिया में चेंज किया, कहाँ भेजा, ब्रिक में। क्या किया, वह शरीर से बाहर पेशाब के रूप में बाहर निकाल देता है, ठीक है। अब याद कीजिएगा, पेशाब जब हम लोग करते हैं तो वह रहता है यूरिया के रूप में। किसके रूप में रहता है, पेशाब जब हम करते हैं ना बाबू, किसके रूप में रहता है, यूरिया के रूप में। पेशाब करते हैं तो यूरिया के रूप में रहता है। देखिएगा 2-4 घंटा के बाद पेशाब में गंध आ जाता है, इसका मतलब क्या होता है कि फिर पेशाब 2-4 घंटा के बाद वह क्या बन जाता है, अमोनिया। क्या बन जाता है, अमोनिया। इस पर हम 2-4 टाइप के क्वेश्चन अभी समझा देते हैं, ठीक है। ज्योति कहाँ हो बाबू, शेयर कीजिए वीडियो को, अपना फ्रेंड को भेजिए, ठीक है। अमृता कुमारी ज्योति को भेजिए, कहाँ नहीं है, उसको बोलिए कि सर जी लाइव पढ़ा रहे हैं, ठीक है। बोलिएगा इसमें सर बायोलॉजी को ऑपरेशन कर रहे हैं, ठीक है, माने बायोलॉजी का ऑपरेशन करेंगे। एक एक जो भी इससे शब्द बनेगा, जो भी क्वेश्चन बनेगा आपको बता देंगे, ठीक है। तो हम बोले कि पहले अब शुरू से आ जाते हैं, ठीक है। हम इसको यहाँ पे रिवाइज कर देंगे, ठीक है। यहाँ पे आपको यहाँ पे रिवाइज कर देंगे, ठीक है बाबू। और आप लोग वीडियो को शेयर कीजिए, ठीक है, शेयर कीजिएगा, अपने दोस्त को भेजिएगा तो पढ़ाने में मजा आएगा, ठीक है। चलिए देख लीजिए, फटाफट देखिए। पहले एक क्वेश्चन एक बार देख लीजिए। मनुष्य में वृक्क संबंधित है किससे है बाबू, उत्सर्जन से, समझ लीजिए। बताइए, वृक्क का आकार कैसा होता है, सेम के बीज। वृक्क कितना होता है, दो। वृक्क कितना होता है, दो होता है, याद कीजिएगा। वृक्क की इकाई क्या होता है, नेफ्रॉन, ये भी याद कीजिएगा। वृक्क की इकाई क्या होता है, नेफ्रॉन। वृक्क का इकाई क्या होता है, नेफ्रॉन। वृक्क का आकार कैसा होता है, सेम के बीज। वृक्क कितना होता है, दो। उसके बाद हमारे शरीर में जो भी अमोनिया को लीवर क्या करता है, यूरिया में चेंज करता है। और यूरिया ही क्या होता है, पेशाब के रूप में शरीर से बाहर निकलता है ब्रिक के माध्यम से, ठीक है। तो पेशाब करते समय क्या रहता है, यूरिया। क्या रहता है, यूरिया रहता है। जब पेशाब अगर करते हैं तो वो क्या होता है, उसमें गंध नहीं होता है, ठीक है। जैसे पेशाब करने के बाद 2-4 घंटे के बाद क्या बन जाता है, अमोनिया, ठीक है बाबू, समझ में आ गया। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, आप लोग देखिएगा फटाफट। देखिए, स्वपोषी पोषण के लिए क्या आवश्यक है। अब देखिए ध्यान से क्वेश्चन को बाबू, ठीक है, देखते रहिए क्वेश्चन आपका। अगला क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन आ रहा है कि स्वपोषी पोषण के लिए क्या आवश्यक है, बताइएगा आप लोग फटाफट। ऑप्शन एक CO2, ऑप्शन बी क्लोरोफिल, ऑप्शन सी सूरज का प्रकाश, सभी। बोलिए तो क्या है ऑप्शन ए, दिलीप कुमार। चलिए इसी प्रकार जो बच्चा आगे बोलेगा उसी का नाम लेंगे, ठीक है। फटाफट बोलिए, आपका नाम लेंगे, दिलीप कुमार डी। और कोई बच्चा बताइए ऑप्शन क्या होगा, बी बाबू, बी नहीं होगा, डी ही होगा। देखिएगा, इसके पहले आप याद कीजिए ना कि हम पढ़ाए हैं ना, बताए हैं ना कि हरे पौधा के भोजन के लिए क्या चाहिए, आए थे क्या बतलाए थे, CO2, ठीक है, क्लोरोफिल, सूरज का प्रकाश, जल। यहाँ पे जल ऑप्शन नहीं है, जल ऑप्शन नहीं ना है, क्या करेंगे यहाँ पे, सभी मार देंगे। क्या मार देंगे, सभी मार देंगे। CO2 क्या होता है, CO2 पौधा जो होता है ये क्या हो गया, कार्बन डाइऑक्साइड कहाँ से लेता है, वातावरण से लेता है, ठीक है। उसके बाद फिर क्या होता है, के बाद के बाद भी क्या होता है, तो क्लोरोफिल तो उसको पत्ता में पाया जाता है। फिर क्या होता है, सूरज के प्रकाश क्या लेता है, सौर ऊर्जा को लेता है। तो सभी ऑप्शन हो गया ना, तो इसमें हो गया सभी। एक चीज हम आपको मतलब बढ़ा देते हैं, पहले तो आपका आंसर हो गया कि इनमें सभी होता है। सुपोषी पोषण किसमें होता है, क्या क्या हो सकता है सुपोषी के लिए, तो सभी, कार्बन डाइऑक्साइड, क्लोरोफिल, सूरज का प्रकाश। अब बताइएगा, CO2 पौधा कहाँ से लेता है, वातावरण से। कहाँ से लेता है, वातावरण से, बताइएगा फटाफट। CO2 कहाँ से लेता है, वातावरण से लेता है। क्लोरोफिल पौधा जो होता है कहाँ पे होता है, उसका पत्तियों में। कहाँ पे होता है, पत्तियों में होता है, ठीक है। कहाँ होता है, पत्तियों में क्या पाया जाता है, क्लोरोफिल, ठीक है। सूरज का प्रकाश क्या है, आप अगला क्वेश्चन, सूरज का प्रकाश, इससे क्या मिलता है, सौर ऊर्जा। क्या मिलता है, सौर ऊर्जा, यानी सौर ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में बदल देता है पौधा, ठीक है। तभी तो जान ही रहे हैं, ठीक है, समझ में आ गया। पूछते हैं, CO2 कहाँ से लेता है, वातावरण से। क्लोरोफिल कहाँ पे पाया जाता है, पत्तियों में। सूरज का प्रकाश
तो क्या लेता है? सौर ऊर्जा। सौर ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में बदल देता है और क्या करता है? वो भोजन का निर्माण करता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिएगा बुआ, क्या है? बाबू देखिए, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में ऑक्सीजन बाहर निकलता है। अब हमको बतलाइए। चलिए बाबू, इसी प्रकार जुड़िए और सब बच्चा को शेयर कीजिए, ठीक है, पढ़ाने में मजा आएगा। क्वेश्चन देखिए अगला, प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया में ऑक्सीजन बाहर निकलता है, बताइए। जल से, CO2 से, ग्लूकोज से, बताइए किससे निकलता है? अब एकदम दिमाग लगाइए, फटाफट दिमाग लगाइए। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में ऑक्सीजन से बाहर क्या निकलता है? फटाक से मतलब ये तब हुआ, एकदम हल्का ऑप्शन है बाबू। जल से, CO2 से क्या होगा? देखिए कौन ने बोला, सबसे पहले बोला है ए ए ए। अच्छा चलिए, गोलू कुमार, ज्योति, पवन, एस, पवन भाई ए। चलिए ठीक है, ए ऑप्शन होगा बाबू, अमृता कुमारी ए। चलिए ठीक है, गुड। यहाँ पे एक क्वेश्चन हमें आपका क्या हो गया, सोपोसी पोषण के लिए चेंज हो गया क्या? सॉरी, चेंज कैसे हो गया? चलिए ठीक है। तो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में ऑक्सीजन से बाहर क्या निकलता है? जल निकलता है बाबू, जल निकलता है, देखिएगा ध्यान से। आपको मालूम है जल, H2O, O से ऑक्सीजन, H से हाइड्रोजन। ठीक है, तो आपको मालूम है एक चीज क्या? जल किससे बना हुआ है? हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से। तो जब ऑक्सीजन के बात आ गया तो ऑटोमेटिक जल हो जाएगा। प्रकाश संश्लेषण जब पौधा करता है तो ऑक्सीजन से बाहर क्या निकलता है? जल निकलता है। ठीक है, चलिए गुड। इसके बाद बच्चा जो भी क्वेश्चन बोलेगा पहले उसका हम नाम बतलाएंगे। सबसे पहले मैग्नीशियम पाया जाता है, देखिए क्लोरोफिल में। जल्दी बोलिए, जो भी बच्चा बोलिएगा उसका नाम हम कमेंट में लेंगे। सबसे पहले मैग्नीशियम पाया जाता है क्लोरोफिल में, लाल रक्त कण में, वर्णी लवक में, श्वेत रक्त कण में। जल्दी जल्दी बोलिए फटाफट। 9 का ए बाबू, 10 का बोलिए, 10 का, 10 नंबर ना है, 10 का। 10 का हम वेट कर रहे हैं ऑप्शन का, जल्दी जल्दी बोलिए फटाफट। ए, ज्योति कुमारी ए। चलिए गुड, ज्योति कुमारी ए। और कोई बच्चा? गोलू कुमार ए। चलिए 1 मिनट, कुमार, चलिए चलिए, गुड 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 गुड। ए सभी ज्योति देवी जो भी है। देखिए मैग्नीशियम पाया जाता है, आपको मालूम होना चाहिए मैग्नीशियम जो होता है ना कहाँ पाया जाता है? क्लोरोफिल में पाया जाता है। क्लोरो क्या पाया जाता है इसमें? मैग्नीशियम पाया जाता है। ठीक है, आपको ध्यान होना चाहिए इसमें क्या पाया जाता है, क्लोरोफिल में ही Mg पाया जाता है। ठीक है, आप माइंड में रखिएगा। लेकिन याद कीजिएगा, लाल रक्त कण, यहाँ पर लिखा वर्णी लवक, श्वेत रक्त कण क्या है बाबू? लाल रक्त कण यानी RBC क्या होता है? इसका नाम है रेड ब्लड सेल, जो मनुष्य के शरीर में पाया जाता है। ठीक है, और वर्णी लवक क्या होता है? पौधा के पत्ता में होता है। वर्णी लवक के द्वारा क्या होता है? पौधा का जो भी फल का, जो फल नहीं, फूल का रंग प्रदान होता है। श्वेत रक्त कण क्या होता है? कि हमारे शरीर में बीमारी से रक्षा करता है। ऐसा हम बतला भी देते हैं एक बार, देखिए। लाल रक्त कण अगर आप में, यानी RBC की संख्या अगर अधिक आप में होगा ना, आपका शरीर जो होता है फुर्तीला होता है, किसी भी प्रकार के आप में क्या होगा? आलसपन नहीं आएगा, आप काम में एक्टिव रहिएगा। जैसे आपका श्वेत रक्त कण कमेगा, WBC कमेगा, तो क्या होगा? आपको बीमारी, वायरस आप पे हावी हो जाएगा। यानी इसका मतलब ये जो होता है ना, हम लोग को बीमारी से रक्षा करता है। क्या करता है? बीमारी से रक्षा करता है। कौन करता है रक्षा बाबू, बताइएगा थोड़ा। बीमारी से रक्षा कौन करता है? श्वेत रक्त कण करता है। इसका नाम क्या हो गया? WBC। इसका नाम क्या हो गया? RBC। बताइए, लाल रक्त कण का नाम क्या हो गया? RBC। इसको बोलते हैं रेड ब्लड सेल। इसका नाम क्या हो गया? WBC। ठीक है, मैग्नीशियम पाया जाता है क्लोरोफिल में। गुड। चलिए आगे हम क्वेश्चन दे रहे हैं, आप लोग देखिएगा। ठीक है, इसी प्रकार आप लोग बताइए, आपका नाम पहले बोलेंगे कमेंट में। ठीक है, चलिए तो आ गया क्वेश्चन नंबर 11। विश्राम की अवस्था में मनुष्य का हृदय 1 मिनट में कितनी बार धड़कता है? सबसे आपका VVI क्वेश्चन है, एग्जाम में बार बार आता है। उसके बाद एकदम इजी क्वेश्चन है। ठीक है, बताइए। 11 के, गुड। नोक्सी 3D बाबू, नाम आप बताइए, आपका नाम। सर थोड़ा फास्ट कीजिए। अच्छा फास्ट करिए, अच्छा चलिए ठीक है, फास्ट कर देते हैं। ठीक है, थोड़ा समझा रहे थे बाबू। ए गुड। तो बताइए, विश्राम की अवस्था में लगभग 72 से, कहीं कहीं ऑप्शन 80 दे देगा तो मार दीजिएगा। 72 से कितना बार में? 80 बार में। विश्राम की अवस्था में मनुष्य का हृदय 1 मिनट में कितना धड़कता है बाबू? 72 से 80 बार। यानी हम लोग आराम करते हैं उस क्रम में क्या होता है? आपका हृदय का धड़कन कितना होता है? 72 से 80 बार। और एक हृदय से हम क्वेश्चन बताते हैं, मनुष्य में हृदय में कितना विषम होता है, बताइए।
बेशम, एक मिनट, क्लीन पूरा हो जाएगा ना? बरस, चलिए ठीक है, बताते फिर से। बोले कि मनुष्य हृदय कितना होता है? हृदय का बेशम यानी कक्ष कितना होता है? चार। कितना होता है? चार। याद कीजिएगा क्या क्या होता है? दयालिन, दयालिंद, बायालिंद, दयानील है, बायानील है, ठीक है, इसको याद कर लीजिएगा, एग्जाम में आता है, ठीक है, याद कर लीजिएगा। मनुष्य में हृदय में कितना वेशम? चार। कितना वेशम? चार। दयालिंद, बायालिंद, दयानील है, बायानील है, ठीक है। क्वेश्चन इस टाइप का था, बता दिए, ठीक है। तो ये हो गया। अगला क्वेश्चन में तैयार रहिए। फटाक से जो बच्चा पहले बोलिएगा उसी का नाम लेंगे, ठीक है। देखिए अगला क्वेश्चन है कि पौधों में जाइलम द्वारा पदार्थों का संतरण होता है। अब बताइएगा फटाफट। ऑप्शन एक में है नीचे की ओर, ऑप्शन बी में है ऊपर की ओर, ऑप्शन सी में है ऊपर एवं नीचे की ओर, ऑप्शन डी में क्या है? इनमें कोई नहीं, ठीक है। बाबू अब फटाफट नाम बोलिए। चलिए 12 का ए बी क्या होगा बाबू? एक मिनट में, 12 का बी। गुड, 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 चलिए ठीक है। क्या है इनका? नोक्सी 3D। बाबू नाम अपना लिख दीजिए, नोक्सी 3D। उसके बाद उमा कुमारी, दिलीप कुमार ए, उमा कुमारी, अमृता कुमारी सी। बाबू जाइलम है अमृता, ज्योति बी। चलिए देखिए, देख लीजिए, पहले हम समझा भी देते हैं, ठीक है। पौधों में जाइलम उत्तक पहले याद कीजिए। जाइलम कहाँ पाया जाता है? तो पौधा के जड़, तना, पत्तियां सभी भाग में। पौधा जैसे हमारे शरीर में, सुनिएगा ध्यान से, नस होता है ना, धमनी शिरा, उसी प्रकार से पौधा में क्या होता है? जाइलम और फ्लोएम। जैसे जाइलम और फ से फ्लोएम, ठीक है। और जैसे जाइलम और ज से जल, ठीक है बाबू। तो याद कीजिएगा कि पौधा में जाइलम द्वारा पौधा का संतरण क्या होता है? स्थानांतरण होता है। तो नीचे की ओर होगा नहीं होगा? आपको मालूम है कि पौधा में जड़ कहाँ पाया जाता है? बताइए थोड़ा सा। जड़ कहाँ पाया जाएगा? ठीक है, जड़ नीचे पाया जाएगा। नीचे पाया जाएगा, लेकिन क्या होता है? जड़ जो क्या करता है? जल को अवशोषण करता है। क्या करता है? जल को अवशोषण, ठीक है, क्या करता है? अवशोषण, ठीक है। बताइए ध्यान से, स्टेप बाय स्टेप समझिएगा, ठीक है। पौधा में क्या पाया जाता है? जाइलम, ठीक है, ठीक है, जाइलम पाया जाता है। जाइलम क्या करता है? जड़ से जल को अवशोषण करता है। अवशोषण करने के बाद पौधा के तना होते हुए पत्तियों तक लाता है। तो कहाँ? जड़ से लिया, क्या लिया? जल लिया, अवशोषण किया, तो कहाँ से? तना, यानी जड़ी से लेके ऊपर आ रहा है ना। नीचे था जड़, ऊपर की ओर आ रहा है। दिमाग में रखिएगा, जड़ कहाँ होता है? नीचे होता है। जड़ से पानी ऊपर आ रहा है, तो क्या होगा? ऑप्शन क्या होगा आपका? बी नंबर। क्या होगा? बी नंबर। जो भी बच्चा बोले हैं बी, आपका बी आंसर करेक्ट है, ठीक है। देखिए कंसेप्ट समझिएगा, पूरा कंसेप्ट कैसे हम समझा रहे हैं। पहले बोले कि पौधों में जाइलम द्वारा पदार्थों का संतरण होता है। कहाँ होता है? ऑप्शन में है नीचे की ओर, ऊपर की ओर। अब आपको समझ के पढ़ना है। पहले समझना है कि जाइलम क्या करता है? जड़ से जल को लेता है। क्या लेता है? जल को लेता है, ठीक है। क्या करता है? उसका शोषण करता है। वो क्या करता है? वो शोषण करता है। तो वो नीचे से जड़ को लिया, जड़ से जल को लिया, और क्या किया? ऊपर की ओर भेज दिया। तो क्या हो गया? ऊपर की ओर। क्या हो गया? ऊपर की ओर। याद कीजिएगा, पौधों के जाइलम क्या करता है? जल का परिवहन। तो एक क्वेश्चन आपका क्या बन जाएगा कि जाइलम, जाइलम किसका परिवहन करता है? जल का। किसका? जाइलम किसका परिवहन करता है? जल का परिवहन करता है। जाइलम परिवहन जो करता है जल का, किस ओर करता है? ऊपर की ओर। कहाँ करता है? ऊपर की ओर, ठीक है। बात समझ में आ गया? बाबू जल से ऊपर चले जाता है ना, तो खाना बन जाता है पौधा में। अब वो खाना बनने पर क्या होता है? तो पौधा में भोजन जो ऊपर नीचे आ जाता है। तो ऑप्शन सी सही नहीं होगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा ध्यान से। एक मिनट, आ गया क्या? क्या बताए थे अभी? इन्हें बताए थे 12 नंबर ना। चलिए 13 नंबर देखिए। मनुष्य में, अच्छा एक मिनट रुकिए बाबू, आपको 12 में थोड़ा सा एक चीज बता देते हैं कि जाइलम में तो समझ में आ गया। अब फ्लोएम याद कर लीजिएगा। फ्लोएम जो होता है ना पौधा में, एक चीज समझा देते हैं पहले। फ्लोएम जो होता है ना पौधा में, क्या करता है? जब भोजन बन जाता है, भोजन बन जाता है जिसको बोलते हैं खाद्य पदार्थ, उसका परिवहन करता है। किसे करता है? खाद्य पदार्थ का, ठीक है। हम बाबू समझा के कमेंट देख लेंगे, ठीक है। सर आपको गुरुत्वाकर्षण बोल के समझाने के, बाबू हम अभी बायोलॉजी पढ़ा रहे हैं, बायोलॉजी पढ़ा लेंगे उसके बाद आपसे बात कर लेंगे, ठीक है। सर हमको गुरुत्वाकर्षण बल के बारे में क्या लिखे हैं, इस बारे में समझ गए? जब पढ़ने में बैठते हैं तो सारा मेरा नींद खींच लेता है, क्या बात है। माय फेवरेट नेम सर। ओके, अच्छा चल ठीक है।
हम बोले क्या, फ्लोएम क्या करता है, खाद्य पदार्थ का हस्तांतरण करता है। कहाँ करेगा, पौधा में खाना बन गया, नीचे करेगा, जितना डाल टहनी सब में करेगा। अब फ्लोएम का जो आंसर जो हो जाता है ना, आपका ऊपर नीचे दोनों दोनों ओर हो जाएगा। क्वेश्चन अगर बन जाएगा कि पौधा में फ्लोएम उत्तक हस्तांतरण किसका होता है, तो खाद्य पदार्थ का होता है। किस ओर होता है, तो ऊपर नीचे दोनों ओर होता है। ठीक है, चलिए फटाक से ना हम अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। ठीक है, 13 नंबर ना, चलिए 13 नंबर देख लीजिए। देखिएगा फटाक से ना, मनुष्य में प्रमुख उत्सर्जी अंग है। उत्सर्जी अंग क्या हो सकता है, तो पहले बताए हैं। देखिए फटाक से ना, रक्त, श्वेत ग्रंथि, वृक्क, अग्नाशय। जल्दी देखिए, जल्दी फटाफट। ऑप्शन सी 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 सी, चलिए गुड। टॉक्सिक 3D, वाह, चलिए सी 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 सी, गुड गुड। चलिए आगे बढ़ते हैं, चलिए ठीक। तो इसी प्रकार बताइए, मनुष्य में प्रमुख उत्सर्जी अंग क्या है, बाबू वृक्क है। अभी तो बताएं वृक्क क्या करता है, वृक्क क्या करता है, कितना सही कचरा को बाहर बाहर निकलना, वही बोलते हैं उत्सर्जन करना, यानी सही से कचरा को बाहर निकलना, यानी अपशिष्ट पदार्थ को बाहर निकलना ही कहलाता है क्या, उत्सर्जन या उत्सर्जी अंग। ठीक है, समझ में आ गया। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं। ठीक है, क्या था नेक्स्ट क्वेश्चन, आपका क्वेश्चन आ गया 14 नंबर। अमीबा अपना भोजन किसके द्वारा पकड़ता है, ये बताइए। ऑप्शन देखिए, स्पर्शक, फुटपाथ, जीव, इनमें से कोई नहीं। आपको हम समझ आए थे कि अमीबा किसके द्वारा अपना भोजन करता है। बी, चलिए नोक्स नोक्स 3D, गुड गुड गुड, चलिए बी बी बी, चलिए अच्छा। ज्योति देवी कारोए, चलिए कृतिका कृतिका रोय, अच्छा चलिए गुड। बी ऑप्शन बाबू, आपको तो बतला ही थे ना कि क्या होता है, अमीबा अपना भोजन किसके द्वारा पकड़ता है। आपको मालूम होगा कि कूटपाट के द्वारा। ठीक है, जीव तो उसमें होता ही नहीं है, क्योंकि अमीबा क्या है, एक कोशिकीय जीव है। क्या है अमीबा, क्या है, एक कोशिकीय जीव, बताया था ना। अमीबा कौन सा जीव है, कोशिकीय जीव है। इसमें कौन सा जनन होता है, द्विखंडन होता है। इसमें क्या होता है, कोई खास अंग होता नहीं है, इसलिए यहाँ पे क्या होगा, कूटपाट होगा। ठीक है, आगे देखिए फटाफट। निम्नांकित में कौन मलेरिया परजीवी है, जल्दी देखिए फटाफट। अब वो देखिए मलेरिया परजीवी क्या है, क्वेश्चन नंबर 15, जल्दी देखिए। निम्नलिखित में कौन मलेरिया परजीवी है, देखिए बताइए फटाफट। बताइए बताइए फटाफट, बताइए क्या होगा मलेरिया परजीवी। 15 का ए, चलिए गुड। टॉक्सिक 3D बच्चा तो एकदम ध्यान दिए हुए हैं ना। चलिए, रुमा कुमारी भी कभी है। ठीक है, नुक्सी जो भी है, अब अपना नाम बता दीजिए थोड़ा। ठीक आंसर, चलिए ठीक है, बता दे रहे हैं। प्लाज्मोडियम ही होगा। प्लाज्मोडियम जो होता है ना, यह जो होता है मलेरिया के परजीवी होता है। तो मच्छर में पाया जाता है, कहाँ पाया जाता है, मच्छर में। कहाँ पाया जाता है बोलिए, मच्छर में पाया जाता है। ठीक है, मच्छर में, क्या मच्छर के लेर में पाया जाता है। ठीक है, निम्नांकित में कौन मलेरिया परजीवी है, प्लाज्मोडियम, जो मच्छर के लेर में पाया जाता है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है, थोड़ा सा टाइम लेट हो रहा है, इसलिए थोड़ा कुछ आगे बढ़ते हैं। ठीक है, फिर चर्चा करेंगे। आपको क्वेश्चन आ गया, देख लीजिए फटाक से ना। क्वेश्चन आगे देख लीजिए कि कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन तथा वसा के पूर्ण पाचन का स्थल निम्नलिखित में कौन सा है। चलिए बताइए आप। कार्बोहाइड्रेट, ठीक है, प्रोटीन तथा वसा के पूर्ण पाचन का स्थल निम्नलिखित में कौन सा है, बताइए जल्दी से। यानी कार्बोहाइड्रेट का भी, प्रोटीन का भी, वसा का भी, पूरा कहाँ पहुंचता है, सिंपल सी बात बता रहा है आपका, समझिएगा। सी, कृत, सी गुड, चलिए कृतिका रोय सी, गुड। चलिए अब हमको आप कुछ बताइए एक चीज, सी ही क्यों हुआ है। ये क्वेश्चन क्या कहा है कि कार्बोहाइड्रेट का भी, प्रोटीन का भी, वसा का भी, वसा में यहाँ पे वो होगा, वो लिख दिया है, ये वाला गलती लिख दिया है। वसा के पूर्ण पाचन का स्थल क्या होगा, सिंपल सी बात। भोजन का संपूर्ण पाचन कहाँ होता है, छोटी आंत में। छोटी आंत में ही क्यों होता है कि छोटी आंत में 3 एंजाइम पाया जाता है, पेप्सिन, ट्रिप्सिन, लाइपेज। इसमें क्या होता है, छोटी आंत में 3 एंजाइम, कितना एंजाइम, 3 एंजाइम। ठीक है, ट्रिप्सिन, ट्रिप्सिन क्या है, पेप्सिन का भाई है ट्रिप्सिन। एक मिनट फिर से लिखते हैं, ठीक है। देखिएगा हम बताएं कि छोटी आंत में क्या होता है, छोटी आंत में 3 एंजाइम पाया जाता है। ठीक है, ट्रिप्सिन, ट्रिप्सिन, एमाइलेज, एमाइलेज के बाद लाइपेज, लाइपेज। अब क्वेश्चन सुनिएगा बाबू। अब जब सर थोड़ा जल्दी कीजिए बाबू, जल्दी कर ही कर रहे हैं, कुछ समझिए ना, फिर कल पढ़ाएंगे, टेंशन नहीं लीजिए। क्या नाम आपका है, ज्योति देवी। समझाते रहे, पहले आप बताइए पहले। देखिए, अभी हम एक चीज बताएं कि कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा का पूर्ण पाचन का स्थल कहाँ होता है, छूट गया तो इसका ऑप्शन सही है। ठीक है, अब बताइए,
फैटी में कितना एंजाइम? 3। कितना एंजाइम? 3। ट्रिप्सिन में ना छोड़ के, ट्रिप्सिन, एमाइलेज, लाइपेज। अब बताइए, अब कहाँ कार्बोहाइड्रेट का पाचन होगा, कहाँ प्रोटीन पचेगा, कहाँ वसा पचेगा? बताइए तो फटाफट। बताइए, ट्रिप्सिन किसका पाचन करेगा? ऑप्शन आपको बता रहे हैं। ए में मान लीजिए कार्बोहाइड्रेट है, ठीक है। बी में प्रोटीन है। बताइए ऑप्शन क्या होगा इसका? इसका ऑप्शन बताइए, बताइए बउआ। नोक्सी 3D बताइए कि ट्रिप्सिन जो है ना, ट्रिप्सिन, ट्रिप्सिन में फिर यहाँ गलती की है। ट्रिप्सिन जो होता है ना, किसका पाचन करता है? कार्बोहाइड्रेट का या प्रोटीन का? ठीक है बाबू, देख लीजिए, हम बता दे रहे हैं। क्या करेगा? या करेगा प्रोटीन। किसका करेगा? प्रोटीन करेगा। या क्या करेगा? ये आपका करेगा कार्बोहाइड्रेट यानी CHO। या क्या करेगा? लाइपेज, वसा। क्या करेगा? वसा करेगा। ठीक है, तो याद कीजिएगा, लाइपेज किसका पाचन करेगा? वसा का। एमाइलेज करेगा CHO यानी कार्बोहाइड्रेट का। ट्रिप्सिन करेगा आपका प्रोटीन का। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन देखिए। खुला परिसंचरण तंत्र किसमें पाया जाता है? समझिए क्वेश्चन, देखिए फटाफट। चलिए, हेलो सर जी, कंचन, चलिए ठीक है, बताइए। खुला परिसंचरण तंत्र किसमें पाया जाता है? मनुष्य में, घोड़ा में, कॉकरोच में, स्त्री में? जल्दी बोलिए। अच्छा, चलिए, किसमें पाया जाएगा? तो देखिए, खुला यानी कि जो खुला होता है वो किसमें होता है? देख लीजिए फटाफट। मनुष्य में क्या होता है? बंद। तो ये तो होगा नहीं। मनुष्य में क्या होता है? बोलिए। बंद। तो क्या होगा? मनुष्य में बंद होता है। और उसका क्या आता है? घोड़ा में भी बंद होता है, स्त्री में। स्त्री मतलब तो वही तो मनुष्य हुआ ना। कॉकरोच में किसमें होगा आपका? कॉकरोच में होगा। ठीक है, आगे देखिए क्वेश्चन, पहला हो गया। आगे देखिए, हमारे शरीर में कौन सा हार्मोन कार्बोहाइड्रेट, कार्बोहाइड्रेट, ठीक है, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन तथा वसा के उपचार में नियंत्रण होता है? अब हार्मोन के बात बोल रहा है, वो क्या था? एंजाइम था। ठीक है, और इंसुलिन, थायरोक्सिन, टेस्टोस्टेरोन, एस्ट्रोजन आपको पहचानना है। ध्यान से देखिए, ध्यान से, गौर से। सी 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 सी, अच्छा सी बोल रहा है ना। ध्यान से देखिए, ध्यान से देखिए बाबू, ध्यान से। टेस्टोस्टेरोन कहाँ पाया जाता है? वो तो फीमेल, मेल में पाया जाता है। मेल क्या पर्सन में पाया जाता है? सी है बाबू, सी ऑप्शन नहीं होगा, सी ऑप्शन नहीं होगा। जल्दी देखिए, जल्दी। चलिए हम आपको बताते हैं, डिलीट हो रहा है। ठीक है, ऑप्शन क्या होगा? बी। क्या होगा? बी, थायरोक्सिन होगा। क्या होगा? थायरोक्सिन। क्या होगा? थायरोक्सिन। देखिए ध्यान से, हमारे शरीर में कौन सा हार्मोन, हार्मोन जो बात बोल रहा है आपका, कौन सा हार्मोन? आपका थायरोक्सिन हार्मोन जो होता है ना, यही क्या करता है? कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा का उपचार, उपापचय का नियंत्रण करता है। टेस्टोस्टेरोन जो होता है मेल का वृषण में पाया जाता है, या मेल का, मेल के लक्षण जो होता है उसे उत्तेजना करता है। एस्ट्रोजन जो होता है फीमेल में होता है, उसमें फीमेल का लक्षण दिखाता है। इंसुलिन जो होता है इसमें मधुमेह होता है। तो क्या हो गया? थायरोक्सिन हो गया। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाँ, हरे पौधे में पोषण की विधि क्या होता है? मतलब ये सिंपल सी बात, हरा पौधा स्व सोपोषी। क्या होगा? सोपोषी होगा इसमें। एक बैक हो जा रहा है ना, आ गया। तीन सिलेक्ट ना, आराम से। क्या हो गया? भाई हम नया नया है, इसलिए दिक्कत हो रहा है। हो जाएगा धीरे धीरे। तो क्या हो गया? सुपोषी हो गया। ठीक है, 20 तक छोड़ दे क्या क्वेश्चन? समझ में आ गया? चलिए आगे देखिए। आगे क्वेश्चन आपका है, प्रकाश संश्लेषण के लिए निम्न में कौन से कच्चे पदार्थ की आवश्यकता होता है? और प्रकाश संश्लेषण, क्या लिखा? प्रकाश संश्लेषण के लिए निम्न में कौन से कच्चे पदार्थ, आपको पहचानना है कि कच्चे पदार्थ क्या है? क्या है? देखिएगा ध्यान से। कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन, जल, क्लोरोफिल। बताइए क्या है? जल्दी जल्दी, 20 तक करके छोड़ देते हैं, ठीक, कल फिर बता देंगे। अरे बाबू टाइम ऐसे हो गया है। फास्ट देखिए, जल्दी देखिए, जल्दी फटाफट। 20, जल्दी बोलिए। 20 का, 20 का, 20 का बी। गुड, बेबी कुमारी ज्योति देवी। चलिए ठीक है, आपको मालूम होना चाहिए कि प्रकाश संश्लेषण के लिए निम्न में कौन से कच्चे पदार्थ होगा। ठीक, गुड, तो हम बोल दिए, लेकिन गलती बोले हैं आप लोग। प्रकाश संश्लेषण के लिए कौन से कच्चे पदार्थ की आवश्यकता होता है? कच्चा पदार्थ आपका कार्बन डाइऑक्साइड है बाबू, ऑक्सीजन नहीं है। ये ऑप्शन नहीं होगा। सी भी, जल भी गलती है, ए भी गलती है। ऑप्शन क्या होगा आपका? ए सही होगा। अब सही बच्चे से अगर हम एक बात बोलना चाहते हैं कि अगर बायोलॉजी का लगा के ऑपरेशन ठीक से हुआ है तो कमेंट में जवाब दे दीजिए। और कल फिर हम मिलेंगे आप लोग को, लगभग 6:30 में मिल जाएंगे। ठीक है, हम क्लास में 6:30 में मिल जाएंगे। ठीक है, वीडियो को शेयर कीजिएगा, अपने दोस्तों को बताइएगा। ठीक है, थैंक यू।